ये इतनी मासूमियत भरी बात है। वैसे तो आप जिस पद पर हैं अमित शाह, उनसे यही उम्मीद की जाती है कि वो इसी तरह की बात करेंगे। वो षड्यंत्र की बात तो कर नहीं सकते। वो ये नहीं कह सकते कि उपराष्ट्रपति हमारी ही सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जगदीप धनखड़ के बारे में जितनी खबरें आ रही हैं, जो सूचनाएं मिल रही हैं, उससे साफ पता चलता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तख्ता पलट करना चाहते थे। अब उनके कारण जो है राजनीतिक थे, व्यक्तिगत थे, इस पर भी बातें सामने आएंगी। लेकिन मुझे अभी तक जो जितना पता चला है उससे लगता है कि दोनों कारण थे। व्यक्तिगत तो थे ही, खास तौर से उपराष्ट्रपति बनने के बाद से उनकी महत्वाकांक्षा इतनी जाग गई कि उनको लगा कि नरेंद्र मोदी का कद मुझसे छोटा है, और यहीं से समस्या शुरू हुई। तो उनको जब लगा कि प्रधानमंत्री का कद उनसे छोटा है तो उनको प्रधानमंत्री से ज़्यादा सुविधा, प्रोटोकॉल में बड़ी जगह और तमाम चीज़ें चाहिए थी, जो उनको मिल नहीं रही थी। जो भी उनसे मिलता था उससे कहते थे कि मेरी सुनता कौन है, मेरे कहने से होता क्या है। इसका मतलब है कि वो बहुत कुछ सरकार से कह रहे थे जो सरकार सुन नहीं रही थी, कर नहीं रही थी। तो उनका फ्रस्ट्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा था। तो एक बात तो सामने नज़र आ रही है कि वो किसी भी तरह से इस सरकार को अस्थिर करना चाहते थे। उनको लग रहा था कि जो सरकार मेरी बात नहीं सुन रही है, मेरे कहने के मुताबिक नहीं चल रही है, उस सरकार को नहीं रहना चाहिए। ये उनके मन में कहीं बैठ गई थी बात। अब वो कर क्या सकते थे? उनके पास न कोई जनाधार है, न उनका कोई राजनीतिक कद है, न उनकी कोई विश्वसनीयता है जनता के बीच में। उनको जो पद मिला दूसरों की कृपा से मिला। पहली बार सांसद बने तो चौधरी देवीलाल ने बनाया। तो चौधरी देवीलाल ने जब उनको सांसद बनाया, लोकसभा सदस्य बनाया 1989 में, तो वो चौधरी देवीलाल के पास पहुंचे थे ओम प्रकाश चौटाला के जरिए, जो चौधरी देवीलाल के पुत्र हैं और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके जरिए पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्हीं को काटने की कोशिश करने लगे। तो ये सब बातें तो खैर पुरानी हो गई। अभी उपराष्ट्रपति रहते हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला की जितनी तारीफ़ की, याद रखिए ओम प्रकाश चौटाला भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सज़ा काट कर आ चुके हैं। उनकी तारीफ़ देश का उपराष्ट्रपति कर रहा है पद पर रहते हुए। इससे आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार के बारे में जगदीप धनखड़ की क्या राय थी।